Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Biochemophilic. I hope you are doing good, safe and sound at your home. So in this video we will discussing about what is the similarities in the prokaryotes and eukaryotes replication process. So some of the basic things we have to know before deep discussing about the replication in प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सो इस वीडियो में हम फटाफट फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि अगर बात करें तो रेप्लिकेशन सबसे पहले क्या होता है. तो आप सभी को पता है बेटा कि रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होता है. जैसे ये बात करें तो ये डीएनए के क्या होते हैं बेटा, डबल स्ट्रैंड क्या होते हैं, हेलिकल मॉडल है. ठीक है, अब ये जो मॉडल है आपको पता है किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक साहब ने दिया था. इसमें क्या होता है 5' टू 3' एंड 3' टू 5'. ठीक है, अब रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास में जो डीएनए होता है जिसको हमने ओल्ड डीएनए बोल दिया. ठीक है, इसी का रेप्लिकेशन करके जो उसके नए फॉर्म करते हैं. अब ये जो स्ट्रैंड होगा ये खुलेंगे, ऐसे 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 नए डीएनए फॉर्म होंगे. तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन. मतलब अपने ही डीएनए से एक नए फॉर्म ऑफ डीएनए को बनाना, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन. ठीक है, रेप्लिकाज आपने सुने होंगे. ठीक है, अपनी ही तरीके के. तो इस वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान. ठीक है, क्या क्या चीज़ें सिमिलर होती हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में. तो सबसे पहले जो हमारा रेप्लिकेशन अगर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में जब स्टार्ट होता है बेटा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कि ऑरिजिन पॉइंट. ठीक है, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होने की जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट. ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं. अब जहाँ पे ऑरिजिन होता है वहाँ पर क्या होता है बेटा, जो एडेनिन एंड थायमिन की बॉन्डिंग होती है. आप सभी को पता है जो बेस पेयरिंग होती है, एडेनिन डबल बॉन्डेड होता है, थायमिन से बॉन्डिंग करता है. एंड ग्वानिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्डेड होता है, साइटोसिन से बॉन्डिंग करता है. तो अगर एक क्वेश्चन बेटा मैं पूछूं कि किस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा मेहनत पड़ेगी या ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली बेटा जो बॉन्ड क्या है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने हमें ज़्यादा एनर्जी की मतलब रिक्वायरमेंट होगी. बट जो डबल बॉन्डेड है उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं लगानी पड़ेगी. ठीक है ना. तो जहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ का जो एक जो सीक्वेंस होता है बेटा वो एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग से क्या होता है, रिच होता है. ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज़ है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन के दौरान में. फिर हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं. जो रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है अपने ऑरिजिन से. ठीक है ना. तो हम बात करें तो जो हमारा रेप्लिकेशन होता है बेटा वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो मिजल्सन एंड स्टेहॉल की जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था जिसमें उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड को भी हमारा प्रूफ किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव ही होता है. तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने डीएनए को मिक्स किया तो हमारे पास में जैसे ये कुछ हमारा एक फॉर्म हुआ, फिर उसी में उसका दूसरा फॉर्मेशन हो गया, फिर ये मतलब कुल मिलाकर के एक डीएनए में थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग होगा, मतलब कंप्लीटली वो चेंज नहीं होता. ठीक है ना. तो इस तरीके से बोल सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव होता है. ठीक है, अब रेप्लिकेशन की बात करें तो ये 5' टू 3' डायरेक्शन में होता है और टेम्पलेट पे डिपेंडेंट रिएक्शन होती है. टेम्पलेट्स का क्या क्या मतलब होता है बेटा, ये जो हमारे आप देख रहे हैं ना ये टेम्पलेट्स होते हैं. ये हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं ऐसे, यहाँ पे प्राइमर्स लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे 5' टू 3' एंड 3' टू 5'. तो यहाँ पर ये टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है. ठीक है, और फिर यहाँ पर जब उसका इनिशिएशन होगा, जहाँ पे प्रोसेस होगा उसको ऑरिजिन पॉइंट बोलेंगे. तो यही सब प्रोसेस हमारी देखने को मिलती है. तो हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा रेप्लिकेशन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होता है बाई डायरेक्शनल होता है और टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं. हम बात करें तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए के रेप्लिकेशन में. अगर क्वेश्चन बेटा आता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता ना प्रोकैरियोट में ना यूकैरियोट में, क्यों, इसमें प्राइमर्स की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि आपको पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है कि हमारी जो बेस पेयरिंग होती है जो हमारे डीएनए में, जैसे एडेनिन से थायमिन हो गया और ग्वानिन से साइटोसिन हो गया, तो कभी कभी बेस पेयरिंग रॉन्ग भी हो जाती है. तो उस प्रोसेस में अगर
फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही हमारा बेस पेयरिंग गलत हो गया, तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है फिर वो तो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो प्रूफ रीडिंग करता है, और जो भी एक्सोन्यूक्लियस होते हैं 3' to 5' से, उसमें उसको क्या करता है, एरर को कम करता है। तो पहला ही गलत हो गया तो फिर तो डीएनए पॉलीमरेज का कोई काम ही नहीं, वो अपना जो भी एरर है उसको सही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो हमारा क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं करता। अगर मैं बात करूँ तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यू रहते हैं डीएनए सिंथेसाइजिंग में। हमारे जो डीएनए का सिंथेसाइजेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो उसके डिसकंटिन्यू मतलब जो उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे पास में क्या होता है, एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होता है, जिसकी खोज किसने करी थी, रेजियन टुनैका ने करी थी। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं बेटा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, टेम्पलेट्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3' to 5' गया है, 5' to 3' गया है, ठीक है। देन यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि यहाँ पे पैरेंटल डीएनए होता है और ये डायरेक्शन ऑफ फॉर्क है। अब देखो जिस डायरेक्शन में हमारा डीएनए का बन रहा है उसको लीडिंग डायरेक्शन बोल दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हमारे पास में पॉइंट ऑफ ज्वाइंट्स है, यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट छोटे 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 प्राइमर्स भी दिख रहे हैं। और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये हमारे जो प्राइमेट्स और उनसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो हम आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और जो डीएनए होता है बेटा वो इज कॉपीड इन शॉर्ट सेगमेंट्स लाइक 1000 to 2000 इन प्रोकैरियोट्स एंड 100 to 200 इन यूकैरियोट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड जिसमें हमने समझा कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के दौरान उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है, में देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक आप पे कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए ही होंगे। एंड इफ़ यू लाइक and if you like the video then please share with your friends. Thank you so much for watching this video.